हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई यहाँ पे दो अपडेट आपके सामने लेकर आ चुका हूं। एक जो अपडेट है वह है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को लेकर, और एक जो अपडेट है बच्चे वो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को लेकर है। इनका जो मेरिट लिस्ट आउट हो चुका है, नेक्स्ट क्या प्रोसेस आपकी होगी। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बच्चे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को लेकर परेशान हैं कि सर जो मैं कैंपस का चाहता हूं उस कैंपस का मेरिट लिस्ट नहीं आया है। तो उसके बारे में बात करेंगे पूरा डिटेल में। आप वीडियो को देखिएगा, अंत तक आप वीडियो को देखिएगा, ए टू जेड आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, ठीक है। चूंकि आपको पता होगा बेटा, यहाँ पे जो आपके आईटीपी में जो आपके जितने अगर सीट की बात करते हैं आपके संस्कृत के लिए, तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में आप देखोगे यहाँ पे लगभग 700 के आसपास सीट आपके हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ आपके नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जो संस्कृत से बीए बीएड ऑफर करती हैं, आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। देखो संस्कृत में क्या है, जितने भी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी कट ऑफ बहुत कम जाती है। क्यों? क्योंकि सीटें ठीक ठाक है, बच्चे कम हैं, और जितने भी संस्कृत वाले बच्चे हैं, मतलब अगर बात करते हैं स्कोर का, तो लगभग आप मान कर चलो जो एवरेज आपका स्कोर होगा, मुझे लगता है 300-400 के बीच की बात करें तो बहुत कम बच्चे आते हैं यहाँ पे, है ना। तो संस्कृत वाले बच्चे उतने है भी नहीं, इसके वजह से कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। और कट ऑफ कितनी जाती है आप यहाँ पे सामने देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा अभी यहाँ पे, है ना। उससे पहले बेटा आप सभी को बता देते हैं, आपको पता होगा कि हम लोग तैयारी भी करवाते हैं एनसीटी का। तो अगर आपके कोई जूनियर्स होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे, तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि एनसीटी कॉन्सेप्ट का फर्स्ट बैच जो श्योर सिलेक्शन बैच होता है वो लॉन्च हो चुकी है। क्लासेस लगातार चल रही है। इसमें अगर आप इनरोल होना चाहते हैं, अगर आपके जूनियर्स होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस बार ड्रॉप लेंगे, तो आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। और अभी जो इस कोर्स फॉर ऑफर चल रही है, और ऑफर का जो लास्ट डेट आपका बच्चे 31 जुलाई है, 31 जुलाई तक आपको यहाँ पे 500 का आपको डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस कोर्स में जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप कोर्स में जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या अपडेट है इसके बारे में बेटा बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहली बात आपको पता होगा कि टोटल जो अगर बात फीस वगैरह आपको पहले बता चुके हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का, आपको पता होगा टोटल जो कॉलेज की बात करते हैं आपके आईटीपी में जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है। तो कैंपस की बात करते हैं, अलग अलग आपके कैंपस है ना। तो जैसे आपका एक कैंपस है गुरुवायूर कैंपस आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला कैंपस हमारा हो जाएगा बच्चे श्री सदाशिव कैंपस, पूरी उड़ीसा में है, ये आपका केरला में है, ठीक है। ये आपका जयपुर में है, जयपुर कैंपस। उसके बाद भोपाल कैंपस एमपी में है, एक क्लब कैंपस आपका अगरतला में है, नासिक कैंपस बेटा आपका नासिक में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो टोटल अगर कॉलेज की सीट की बात करेंगे लगभग 700 के आसपास सीटें हैं। लेकिन अभी जो आपको मेरिट लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे वह जो आपका आया हुआ है, वह बेटा आपका आया हुआ है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर का आया हुआ है, ठीक है। उससे पहले मैं बात करूंगा, मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, उससे पहले कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पांडिचेरी यूनिवर्सिटी को टारगेट करा था, ठीक है। तो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, आप सभी के लिए जो गाइडलाइंस है एडमिशन को लेकर वो आ चुकी है। क्योंकि मेरिट लिस्ट यहाँ पे शो नहीं करेगी, आपको लॉगिन करना है। जो आप किए होंगे रजिस्ट्रेशन, आपका एक लॉगिन होगा, आपका पासवर्ड होगा आपके यूनिवर्सिटी का, ठीक है। वहां पे आपको जो लॉगिन करनी है, ठीक है, वहां पे आपको पेमेंट का ऑप्शन शो करेगा, और पेमेंट का डेट भी मेंशन है, किस डेट तक आप पेमेंट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस डेट को आप ध्यान रखें, और इसी डेट के बीच में आपको पेमेंट यहाँ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो डेट है 27 जुलाई को इनका सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है। चूंकि इनके पोर्टल पर लिस्ट आपको नहीं मिल रहा होगा अभी, आई थिंक, है ना। तो आपको लॉगिन करना है, ठीक है। 2 अगस्त जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो लास्ट डेट है पेमेंट करने का। तो अब रात को 11:59 तक तो अब जाना पोर्टल पे लॉगिन करना और आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सी बात है, वहीं जाके आप करोगे पेमेंट वगैरह करोगे आप लोग, ठीक है। तो और देखो जब पेमेंट करोगे तो आपको कुछ डेट वगैरह वो मेंशन करेंगे किस डेट को आपको आने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे अपने कैंपस में, अपने कॉलेज में, तब जाकर आपको यहाँ पे एडमिशन होगा। और अंडरटेकिंग फॉर्म भी लगा सकते हो आप, ठीक है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उसके लिए अंडरटेकिंग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे हॉस्टल के बारे में, तो भाई हॉस्टल लगभग सबको मिल जाती है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में हॉस्टल लगभग होती है सबके लिए, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे भाई स्टेप दिया गया है कैसे आपको पेमेंट करने हैं। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट सेल कंफर्म देयर प्रोविजनल एडमिशन बाय पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फीस थ्रू द कैंडिडेट लॉगिन डैशबोर्ड, यानी आपको लॉगिन करना है, ठीक है। वहीं पर जाकर आपको सिलेक्शन लिस्ट आपको 1 दिखेगा, ठीक है। उसमें नाम अगर आपका दिखते हैं तो जाकर आप पेमेंट कर दीजिएगा। अगर पेमेंट का ऑप्शन आते हैं भाई, सिंपल सी बात है कि अगर पेमेंट का ऑप्शन आएंगे आपको तभी आपको पेमेंट करना, नहीं आएंगे तो नहीं करना है भाई, कर ही नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये तो भाई आपका हो जाएगा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे आपको जो दिखाने वाले हैं लिस्ट यहाँ पे, वो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो जयपुर कैंपस का आया हुआ उसका मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर की, है ना,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिंपल सी भाषा में आप यहाँ पे समझोगे कि यहाँ पे इन्होंने नंबर भी बता दिया कितने मार्क्स यहाँ पे आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका लिस्ट है, ये आपका जयपुर कैंपस का भी। देखो जो बच्चे भोपाल के लिए परेशान होंगे सर कब आएगा कब आएगा, बेटा थोड़ा वेट करो। ठीक है, धीरे धीरे आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। अभी बहुत सारे बच्चे, अभी नासिक वाले बच्चे परेशान है, महाराष्ट्र वाले बच्चे परेशान है, पुरी वाले बच्चे परेशान है, सर हमारे नहीं आ रहे, हमारे नहीं आ रही। थोड़ा वेट करो, आना प्रोसेस में ही है। ठीक है, जैसे ही आगे आपको अपडेट किया जाएगा, आप लोग भी रेगुलरली वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, है ना। ये देखो आज का ही नोटिस बेटा, और आज के ही नोटिस में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिस्ट में नाम आपको दिख रहा है। टॉप पर जो यहाँ पे टॉप स्कोर कितना गया है भाई, 3694 गया है। मैं बताया था पहले आपको कट ऑफ काफी कम जाती है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा इसको जूम करना चाहूंगा, है ना, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, आप यहाँ पे देख सकते हो ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, तो 640 में आप देखो 394 हाईएस्ट कट ऑफ गई है। और अगर बात करेंगे बेटा यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो कितने बच्चों का नाम दिया गया है, चूंकि आपको पता होगा यहाँ पे सीटें मात्र 50 है, लेकिन 70+ बच्चों का नाम दिया गया है। ठीक है, तो 50 के अंडर की बात करेंगे, 50 की बात करेंगे तो लगभग 101 मार्क्स SC कैटेगरी बच्चे का एडमिशन यहाँ पे हो रहा है। ओबीसी में 194 गया, जनरल में 196 गया हुआ है। ठीक है, और भी कट ऑफ कमेगा, ध्यान दीजिएगा। ओबीसी का 177 दिया गया है। उसके बाद अगर आते हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का 137 लास्ट गया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसमें से अगर बात करते हैं, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 75 बच्चे यहाँ पे हैं। ठीक है, तो इनमें से ऐसे भी बच्चे हैं जो यहाँ पे जाना नहीं चाहेंगे, वो किसी और कैंपस में जाना चाहेंगे। ठीक है, तो भाई देखो डिपेंड करता है कि आपने प्रेफरेंस किस बेस से भरा हुआ था, पेमेंट आप कब कर रहे हो। ठीक है, किस कॉलेज के लिए, किस कैंपस के लिए पेमेंट कर रहे हो, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आपके लिए लिखे गए, आप इसको पढ़ सकते हो। द सिलेक्शन इज प्योरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फुलफिलमेंट्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड कंप्लायंस विद द यूनिवर्सिटी रूल्स। ठीक है, यानी आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, उसके बेस पे ही फाइनल आपका एडमिशन माना जाएगा। कैंडिडेट सेल रिपोर्ट टू फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी आपको रिपोर्ट करना होगा एंड कंप्लीट ऑल एडमिशन फॉर्मेलिटीज इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एडमिशन फी विद इन द शेड्यूल नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी। यानी एक आपको डेट मिलेगा, किस डेट तक पेमेंट आपको करनी है, उस डेट के बीच में पेमेंट करना होगा आपको, तब जाकर आपका कंफर्म माना जाएगा। फेलियर टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस विद इन, अगर आप फेल होते हो, पेमेंट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे एडमिशन जो है कैंसिल माना जाएगा। ठीक है बेटा, देखो अभी जो है इन्होंने कोई भी डेट मेंशन नहीं करा हुआ है कि किस डेट तक आपको कॉलेज आने हैं, तो अभी आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, बस इनका लिस्ट आया हुआ है। ठीक है, और अभी और भी कैंपस का लिस्ट आना बाकी है, अभी धीरे धीरे आपको देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। अब एक बार एक काम करिएगा आप लोग ना, जो आप लोग लॉगिन किए थे, जो आपने सॉरी आपने जो रजिस्ट्रेशन करा हुआ था, तो रजिस्ट्रेशन आईडी आप जाकर जो आपका लॉगिन आईडी होगा और आपका जो पासवर्ड होगा, एक बार लॉगिन करके चेक करते रहेगा कि वहां पे क्या अपडेट रहती है ना। हो सकता है वहां पे पेमेंट का ऑप्शन हो, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराने जाना हो। वैसे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन ही होता है। ठीक है, लेकिन वेबसाइट को आप रेगुलरली विजिट करते रहना, फिर नेक्स्ट जो अपडेट आएगी अदर कॉलेज को लेकर, अदर कैंपस को लेकर, तो मैं आपके सामने आऊंगा, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा किस तरह से क्या चीजें करनी है। अभी जो है बस आप लिस्ट में नाम वगैरह चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी देखो इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होगा तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, है ना। ये आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में बताया नहीं गया है, बस नाम आपका आया हुआ है और अभी सारे कैंपस का आना बाकी है। जब तक नहीं आती कैसे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगा, कॉमन काउंसलिंग हो रही है तो यहाँ पे। ठीक है, यानी अलग अलग कॉलेज का आपको अलग अलग काउंसलिंग थोड़ी यहाँ पे हो रही है ना, तो आप लोग वेट कर लीजिएगा थोड़ा। बाकी जैसे ही अपडेट आपके पास आती है आप हमारे ऑफिस पे इन्फॉर्म करिएगा, बाकी जैसे हम लोग को अपडेट पता चलेगा आप तक हम पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जा रहा है भाई, देखो लिस्ट में नाम आपके टॉपर में है तो भाई मान लो टॉप 50 में, तो कंफर्म आपका एडमिशन यहाँ पे है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में अगले अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद।